यदि आज रात सोने से पहले आपने ये नहीं सुना तो हो सकता है आप वही सोचते रह जाएं जो कल भी सोचते थे, क्योंकि जीवन में परिवर्तन हमेशा शोर से नहीं आता, कभी कभी वह शांति में आता है। और रात शांति का सबसे गहरा समय होती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस क्षण मन थक जाता है और संसार की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, उसी क्षण ईश्वर का संकेत सबसे स्पष्ट होता है। इसलिए कहा गया है सोने से पहले इसे जरूर सुनो, क्योंकि यह सुनना कान का काम नहीं, ये सुनना भाग्य का काम है। किस्मत बदलने का अर्थ क्या है? बहुत लोग पूछते हैं किस्मत कैसे बदलती है? ध्यान से सुनिए, किस्मत किसी चमत्कार से नहीं बदलती। किस्मत उस दिशा से बदलती है जिधर मन झुक जाता है। और रात में मन सबसे अधिक नरम होता है। दिन में हम तर्क करते हैं, रात में हम स्वीकार करते हैं। इसलिए रात में सुनी गई बात सीधे मन के भीतर उतरती है और वही बात धीरे धीरे जीवन का रास्ता बदल देती है। सोने से पहले सुनने का रहस्य, जब आप सोने जाते हैं तो आपका मन दिन भर की थकान उतार रहा होता है। उस समय जो भी विचार अंतिम होता है वही विचार अवचेतन में बीज बन जाता है और वही बीज सुबह भाव बनकर उगता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया सोने से पहले जो सुना जाता है वही जीवन में दोहराया जाता है। यदि सोने से पहले डर सुना तो डर बढ़ता है, यदि सोने से पहले आशा सुनी तो आशा बढ़ती है, और यदि सोने से पहले ईश्वर का स्मरण सुना तो जीवन में संयोग बदलने लगते हैं। भाग्य और मन का संबंध, मनुष्य भाग्य को बाहर ढूंढता है जबकि भाग्य मन के पीछे चलता है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते नहीं, लेकिन आप जैसा सोचते रहते हैं आप उसी दिशा में चल पड़ते हैं, और चलना ही भाग्य का पहला संकेत है। इसलिए आज रात सोने से पहले यदि मन को थोड़ा सा सही दिशा मिल जाए तो समझ लीजिए किस्मत ने करवट ले ली। रात क्यों सबसे पवित्र समय है? रात में कोई आपसे कुछ नहीं चाहता, न संसार, न संबंध, न अपेक्षाएं। इसीलिए ईश्वर भी रात में सबसे धीरे बोलते हैं। दिन में हम सुन नहीं पाते, रात में हम रोक नहीं पाते, और जो बात रात में मन में उतर जाए वह जीवन से निकाली नहीं जा सकती। क्यों? कुछ लोग अचानक बदलने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कैसे सब ठीक होने लगा। वो कोई जादू नहीं होता, वह कोई अचानक धन नहीं होता, वह बस मन का भार थोड़ा हल्का हो जाना होता है। और जब मन हल्का होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो परिणाम अपने आप बदलते हैं। आज की रात से क्या करना है? आज आपसे कोई कठिन व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, बस इतना, आज सोने से पहले मन में ये भाव रखिए कि जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ रहा हूं, जो है उसके लिए कृतज्ञ हो। यही भाव सबसे बड़ा भाग्य परिवर्तन है। ये सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बात आप दिन में टाल देते हैं, रात में वही बात आपको ढूंढती है। और यदि आज आपने यह सुन लिया तो हो सकता है कल सुबह आप वही व्यक्ति न रहे जो आज सोने गया था। जब मनुष्य ये मान लेता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, उसी क्षण उसके हाथ में सब कुछ आने लगता है, क्योंकि अहंकार भाग्य का सबसे बड़ा शत्रु है और
समर्पण भाग्य का सबसे बड़ा मित्र। रात को जब आप सोने जाते हैं तो शरीर थक चुका होता है, लेकिन मन अभी भी दिन भर की लड़ाइयां दोहरा रहा होता है। और यदि उसी समय आप मन को सही बात सुना दे तो मन लड़ना छोड़ देता है। यही कारण है कि सोने से पहले सही शब्द, सही भाव, सही स्मरण किस्मत की दिशा बदल देता है। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ते। ध्यान से सुनिए, मेहनत बाहरी रास्ता है पर दिशा भीतरी होती है। आप तेज चल रहे हो पर यदि दिशा गलत हो तो थकान बढ़ेगी, दूरी नहीं घटेगी। और दिशा रात में ही सुधरती है। दिन में हम वही करते हैं जो आदत बन चुका है, रात में हम वही सुनते हैं आम जो भविष्य बनाता है। इसीलिए पुराने संत कहा करते थे कि दिन का पहला विचार और रात का अंतिम विचार यदि शुद्ध हो जाए तो बीच का जीवन अपने आप संभल जाता है। आज आप देखिए आपकी किस्मत कहाँ अटकी हुई है, धन में, स्वास्थ्य में, रिश्तों में या मन की शांति में। इन सब का कारण अलग अलग नहीं है, इन सब का कारण एक ही है। मन का बोझ, मन जब भारी होता है तो अवसर सामने आकर भी दिखाई नहीं देते, और जब मन हल्का होता है तो छोटा सा अवसर भी बड़ा परिणाम दे देता है। इसलिए किस्मत बदलने का पहला चरण बाहर नहीं भीतर होता है, और भीतर का द्वार सबसे आसानी से रात में खुलता है। अब एक बहुत गहरी बात प्रेम से सुनिए। ईश्वर आपकी भाषा नहीं समझते, ईश्वर आपका भाव समझते हैं। दिन में हम शब्द बोलते हैं, रात में हम भाव छोड़ते हैं। दिन में हम मांगते हैं, रात में हम थक कर बस रो पड़ते हैं। और जब मनुष्य ईश्वर के सामने बिना मांगे बैठ जाता है तभी सबसे अधिक मिलता है। आपने अनुभव किया होगा कि कई बार रात में अचानक आंखें नम हो जाती हैं, बिना किसी कारण मन भारी हो जाता है। वह कमजोरी नहीं होती, वो साफ सफाई होती है। ईश्वर रात में मन की धूल धीरे धीरे झाड़ते हैं, और यदि उसी समय आपने सही बात सुन ली तो वह धूल फिर जमती नहीं। इसलिए आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। आज यदि आप सोने से पहले ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत आपसे बात करना चाहती है, क्योंकि हर व्यक्ति इस समय ये नहीं सुनता, केवल वही सुनता है जिसके भीतर कुछ बदलने की तैयारी होती है। अब ध्यान दीजिए, किस्मत बदलने का एक सरल नियम है। जो व्यक्ति सोने से पहले कल की चिंता छोड़ देता है, उसका कल खुद उसका ध्यान रखता है। और जो व्यक्ति सोने से पहले आज के लिए कृतज्ञ हो जाता है, उसका आज धीरे धीरे सुनहरा होने लगता है। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आंख बंद करके सब छोड़ दो, बस इतना कीजिए। आज सोने से पहले मन में कहिए, जो मेरे बस में था मैंने किया, अब जो मेरे बस में नहीं उसे मैं सौंप रहा हूं। ये सौंपना हार नहीं है, ये सौंपना सबसे बड़ी जीत है। आप देखेंगे धीरे धीरे नींद गहरी होने लगेगी, मन हल्का होने लगेगा, और अगले दिन छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगेंगे। वही संकेत जिन्हें लोग संयोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे संयोग नहीं होते, वे मन के साफ होने के परिणाम होते हैं। इसलिए कहा गया है सोने से पहले इसे जरूर सुनो, क्योंकि ये सुनना नींद के लिए नहीं नसीब के लिए है। और जो व्यक्ति रात को
सही भाव के साथ सोता है वह सुबह अकेला नहीं उठता, उसके साथ आशा, शांति और दिशा भी उठती है। अगर ये वीडियो आपके मन तक पहुंचा, लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, शेयर करें, क्योंकि जो जाग गया वही बचेगा। जय श्री कृष्ण।